हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ सरलता और सहृदयता। इसको लिखे हैं श्री एस के दत्त जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन आसान भाषा में पूरा पाठ समझने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके और बहुत ही अच्छी सीख इस पाठ से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर देखना है और उस सीख को आपको लेना है। चलिए पढ़ते हैं। इंसान महान सिर्फ अपनी डिग्रियों और पद से नहीं होता, अपितु अपनी सादगी, सहजता और सहृदयता से बनता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन उसका जो व्यवहार है वो लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, तो वो जो है महान नहीं कह सकते। इंसान महान सिर्फ अपनी डिग्रियों या अपने ऊंचे पद से नहीं बनता। किससे बनता है? अच्छे व्यवहार से, सादगी से, सहजता से, सहृदयता से वो जो है महान इंसान बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी अपने मानवीय मूल्यों को हमेशा ऊपर रखा। कहानी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो कि राष्ट्रपति थे। तो वो जो है कैसे ऐसे ऊंचे पद पर जो है सर्वोच्च जो पद है वो बैठे हुए हैं, फिर भी वो जो है अपना जो व्यवहार है बड़ा ही क्या रखते हैं, नरम रखते हैं। बड़ा ही उनके व्यवहार में क्या थी, सादगी थी। घर के एक साधारण से नौकर के प्रति उनके अपनत्व भरे व्यवहार को दर्शाती है कहानी हृदय में संवेगों का क्या करती है, संचार करती है। तो इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार वो जो है अपने घर के एक नौकर के प्रति बहुत बेहतरीन व्यवहार करते हैं, अपनेपन का जो व्यवहार है वो करते हैं, जिसको हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। वह नौकर बचपन से उनके घर में काम करता आ रहा था, अब वह बूढ़ा हो गया था। तो एक नौकर जी इनके घर में काम करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर में काम करते थे। तो जो नौकर है बचपन से उनके घर में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन अब वो जो है क्या हो चुके थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। उसने घर के बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे, वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। तो जो नौकर था वो उनके घर के जो जितने भी बच्चे थे उनको उंगली पकड़ करके उनको जो है चलना सिखाए हुए थे। और वो सारे बच्चे अब क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सारे लोग जो है इस बूढ़े काका को क्या करते थे, बूढ़े काका यानी कि जो उनके घर का जो नौकर है उनको क्या करते थे, स्नेह और सम्मान की भावना उनसे करते थे। सब लोग उनका सम्मान करते थे। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। सारे लोग उनको क्या समझते थे, अपने परिवार का एक सदस्य जैसा मानते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दे और शेष जीवन आराम से गुजारे। जितने भी उनके परिवार जो लोग थे, परिवार वाले, वो लोग चाहते थे कि जो बूढ़े काका हैं उन्होंने जीवन भर काम कर लिया है, उनके घर जो है नौकरी कर ली है, तो अब ये क्या करे, आराम करे और अपना जो काम काज है वो बंद कर दे। पर ये थे कि मानते ही नहीं थे। घर की सफाई, झाड़ू पोछा तथा कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। लेकिन ये जो बूढ़े काका थे वो मानते नहीं थे। वो जो है खुद जो है काम करते थे, जैसे कि घरों में साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, सारे जो कमरे हैं उनकी देखभाल करने जो है करते थे। लेकिन घर वाले चाहते थे कि ये जो है अब आराम करे। एक दिन बूढ़े काका अपने बापू के पढ़ने की कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बापू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथास्थान रख देते। एक दिन क्या होता है, बूढ़े काका अपने बापू यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के कमरे की क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। अपने बापू के एक एक सामान को उठाते, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के जितने भी सामान थे उसको उठाते थे, उसको जो है धूल वगैरह साफ करते थे, उसको फिर से रख देते थे। कौन? ये जो बूढ़े काका थे वो। अचानक जाने कैसे एक बहुत कीमती कलमदान उनके हाथ से छूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था, वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। अब जैसे जैसे वो जो है साफ कर रहे थे, तो वो जो है कलमदान साफ करते हैं और कलमदान जो है उन धोखे से उसके हाथ से जो है कैसे अचानक से छूट जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और ये जो कलमदान था बहुत ही क्या था, उत्कृष्ट था, बहुत ही दुर्लभ था और बहुत ही बेहतरीन था। अब वो जो कलमदान जो है उनके हाथ से छूट जाता है, टूट जाता है। बूढ़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एक टक देखते रहे। अब जो टूटा हुआ कलमदान है उसको जो बूढ़े काका हैं वो देखते रहते हैं। उन्हें कुछ सूझा नहीं कि अब क्या करें। उनको जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठा करके मेज पर रख दिया, पर वे घबरा गए। अब जो है क्या करते हैं, चुपचाप उस टूटे हुए कलमदान को उठाते हैं और उसके जगह पर रख देते हैं, लेकिन वो जो बहुत घबरा जाते हैं। बापू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। बापू यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे तो वो जो है उनको क्या करेंगे, उनको जो है डांट पड़ेगी। इस प्रकार वो जो बूढ़े काका हैं वो सोचने लगते हैं। ऐसा कीमती कलमदान तो अब नहीं मिलेगा नहीं, कितना दुख होगा बापू को, यही सोच सोच कर उसका जो है दिल बैठा जा रहा था। तो जो है सारी जो चीजें सोच रहे थे कि मेरे जो है हाथ से जो है टूट गया, अब बापू आएंगे तो मुझको जो है गाली देंगे, ऐसा करके। ये देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी जो है बूढ़े काका, तो जो उनको समझा रहे हैं। सायंकाल बापू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में अपना दैनिक कामकाज निपटाने चले गए। शाम के समय बापू यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं और भोजन वगैरह करने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। अब क्या होता है, कमरे में
पहुंचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। अब जैसे वो जो है राजेंद्र प्रसाद जी कमरे में जाते हैं तो उनका जो नज़र है कहाँ पर था, उस टूटे हुए कलमदान से, और जो कि बूढ़े काका के हाथ से गिर करके टूट गया था। वो जो है देख लेते हैं कलमदान को। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। अब वो जो है जैसे ही देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि जो कलमदान था बहुत ही क्या था, कीमती था। उन्होंने उसे उठाया और देखा कि उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। ये वो जो है देखते हैं तो उसको बहुत दुख होता है राजेंद्र प्रसाद जी को। तो उनको बुलाते हैं कि आवाज़ देते हैं बूढ़े काका को कि काका काका ऐसा करके। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। जो बूढ़ा काका है वो डरते हुए उनके कमरे में प्रवेश करते हैं। यह कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। तो पूछते हैं कि ये कलमदान जो है किसने तोड़ा ऐसा करके। तो जो बूढ़े काका हैं बताते हैं कि मुझसे टूट गया ऐसा करके। कैसे? मैं सफाई कर रहा था, अचानक हाथ से छूट गया। तो पूछते हैं कि ये जो है कैसे टूटा करके। तो जो बूढ़े काका हैं बताते हैं कि मैं इसकी सफाई कर रहा था और हाथ से अचानक छूट कर जो है टूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं बूढ़े काका से कि ये जो है बहुत कीमती था और ऐसे दूसरा कलमदान नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा करके। बूढ़े काका सिर नीचे करके सुनते रहे। अब बूढ़े काका जो है उनकी बातों को सिर नीचे करके उनकी डांट को जो है चुपचाप सुनते रहते हैं। अब खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो, जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने की कमरे की सफाई मत करना। तो राजेंद्र प्रसाद जी उनको जो है खूब डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो ऐसा करके, चले जाओ यहाँ से, और अब से जो है मेरे कमरे की सफाई मत करना ऐसा करके उनको जो है डांटते हैं। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचे किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो बूढ़े काका है उनको जो है डांट पड़ती है बहुत, और वो जो है अपना सिर नीचे करके चले जाते हैं चुपचाप, और उसकी जो है आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो जो है रोने लगते हैं। इससे पहले अपने बापू ने उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी, और इससे पहले जो है कभी भी राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको डांटा नहीं था। अब क्या होता है, रात हो गई, रात हो जाता है। बापू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज नींद का आने का नाम नहीं लेती थी। राजेंद्र प्रसाद जी जो है अपने बिस्तर पर लेटे रहे थे, जो है सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जो है नींद नहीं आ रहा था। उनका मन अशांत था। वे रह रह करके अपने कलमदान बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो है लेटे हुए थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं नींद नहीं आ रहा था? क्योंकि उनका जो है मन अशांत था, और वे क्या सोच रहे थे कि मैंने आज बूढ़े काका को जो है डांट दिया ऐसा करके सोच रहे थे। बचपन से ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो हमारे काका हैं बचपन से हमारे घर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है मुझको जो है उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, और आज मैंने उनको क्या कर दिया, डांट दिया, भला बुरा कह दिया। तो मेरा क्या व्यवहार जो है उचित था ऐसा करके जो है सोचते हैं। क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? इस प्रकार वो जो है सोचते हैं कि क्या एक कलमदान चलो धोखे से जो है टूट गया, लेकिन उसके बदले में मैंने जो है अपने बूढ़े काका को काफी कुछ सुना दिया, उनको जो है डांट दिया ऐसा करके सोचते हैं। अगर गलती से उसने वह कलमदान भी टूट गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिर कर टूट जाता तो चलो मानते हैं कि वो जो है गलती से टूट गया, वो जो है मुझसे भी टूट जाता। तो इस प्रकार वो जो है सोचने लगते। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। अब क्या होता है, कितनी सेवा है की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बापू के मन में उड़ते और उनका मन अधीर हो उठता। तो वो जो है समझ रहे थे कि बापू ये जो काका, जो हमारे काका हैं बूढ़े काका, बचपन से हमारे परिवार में जो है रह रहे हैं, हमारी बहुत सारी सेवाएं की, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन आज मैंने उनको जो है खूब डांट दिया ऐसा करके राजेंद्र प्रसाद जी सोचते हैं लेटे लेटे। रात काफी हो चुकी थी। बापू ने बूढ़े काका को आवाज दी। अब जो है बहुत रात हो चुकी थी, तो राजेंद्र प्रसाद जी उन बूढ़े काका को क्या देते हैं, आवाज देते हैं। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे, वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। बूढ़ा काका भी नहीं सोए हुए थे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी गलती को, जो कलमदान उनसे टूटा था गलती से, उसको याद करके जो है रो रहे थे, और उनको जो है डांट भी पड़ी थी। अचानक बापू की आवाज सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बापू के कमरे की ओर जाने लगे। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी यानी कि बापू उनको आवाज देते हैं कि बूढ़े काका ऐसा करके, तो बूढ़ा काका जो है उनकी ओर, उनके कमरे की ओर जाने लगते हैं। परंतु काका ने देखा कि बापू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। वो जो है थोड़ी दूर गए हुए थे, तो वो देखते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो उनकी ओर आ रहे थे। काका ने की घबराहट और बढ़ गई। वो जो है फिर से सोचने लगे, और उनकी जो घबराहट है वो बढ़ जाती है कि अब क्या होगा ऐसा करके। वे सोचने लगे शायद बापू का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। अब राजेंद्र प्रसाद जी को आता हुआ देखकर ये जो बूढ़े काका हैं वो सोचने लगते हैं कि जो है फिर से मुझको डांटने के लिए बुलाए हुए हैं, शायद इनका जो गुस्सा है अभी तक ठंडा नहीं हुआ है ऐसा करके, वो जो अपना सिर जो है नीचा करके खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है, काका मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, अचानक बापू के मुंह से निकला। राजेंद्र प्रसाद जी जो है माफी मांगते हैं कि बूढ़े काका जी मुझको माफ कर दो, मैंने आपके साथ जो है भला बुरा जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए
मुझे माफ़ कर दो ऐसा करके। बूढ़ा काका उनके मुंह की ओर देखता रह गया। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। और जो है भारत के राष्ट्रपति एक सामान्य से एक नौकर से क्या कर रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। तो उसको देख करके बूढ़े काका जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसकी मुंह की ओर देखने लगते हैं कि इतना बड़ा आदमी मुझसे जो है माफ़ी मांग रहा है। वह बापू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने की को झुका ही था कि बापू ने उसे बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है उनको प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकते हैं, माफ़ी मांगने के लिए झुकते हैं उस बूढ़े काका को, तो बूढ़े काका उनको जो है बीच में ही रोक लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि काका, क्या आप मुझको माफ़ नहीं करोगे क्या? ऐसा करके, बापू आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे जो भूल हुई मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर कहाँ आप और कहाँ मैं? तो आप जो है बड़े आदमी हैं, मैं जो है छोटा आदमी हूँ, इस प्रकार वो जो है बोलते हैं। और मुझसे जो है भूल हो गई है, अचानक गलती से मुझसे जो कलमदान है टूट गया है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ करके। बापू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रख करके नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी अपने बूढ़े काका से कहते हैं कि जब तक आप मेरे सिर पर हाथ रख के नहीं करेंगे कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, तब तक मुझको चैन नहीं पड़ेगा, ऐसा करके। बूढ़े काका की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। अब जो बूढ़े काका हैं वो रोने लगते हैं। उन्हें बापू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो मैंने अपने बापू को क्षमा कर दिया। तो बूढ़ा काका जो है राजेंद्र प्रसाद जी के सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि चलो मैंने तुमको क्षमा कर दिया, ऐसा करके। बच्चों, क्या तुम जानते हो बापू कौन थे? ये बापू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो बापू, जितना हम बापू पढ़े हैं, तो वो कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यह घटना तब की जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान जो है टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। ये जो घटना है उस समय की है जब वे जो है राष्ट्रपति भवन में रहते थे और एक बूढ़ा सेवक के हाथ से उनका जो बेशकीमती जो कलमदान है वो टूट गया था, जो किसी बड़े आदमी ने उनको जो है क्या दिया था, गिफ्ट दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी उतना उदार, सहृदय और विनम्र थे, घमंड तो उन्हें छू तक न गया था। तो इतना बड़ा जो है राष्ट्रपति जो है इतना अच्छा व्यवहार जो है करते हैं, तो हमको भी अपना जो व्यवहार है सामने वाले के प्रति अच्छा रखना है। कभी भी घमंड, ईगो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ, सरलता और सहृदयता। जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पूरा पाठ समझ लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप जो है देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।